कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। ये दलहन मिशन को लोगों के बीच ले जाना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश में कई राज्यों में उत्पादकता खूब है, मतलब ज्यादा उत्पादन होता है किसी फसल का, और कई राज्यों में कम है। राज्य में भी देखो तो एक जिले में ज्यादा पैदा हो रहा है, दूसरे जिले में कम पैदा हो रहा है। तो हमने, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और इसमें तय किया है कि जिन जिलों में उत्पादन कम है उन जिलों पर विशेष ध्यान देंगे। 11 विभागों की योजना जोड़ रहे हैं, 11 विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग, जल संरक्षण, जल शक्ति विभाग, फर्टिलाइजर विभाग, सबको जोड़ के 11 विभाग हम इन जिलों में उत्पादकता बढ़ाएंगे। बिहार के भी जिले हैं, मेरे सलाहकार मित्रों, इस पर पूरा साथ दोगे ना? उत्पादन बढ़ाएंगे हम, उसमें आपकी जरूरत है। तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना को भी आपको सफल बनाना है। तेलों का हमको आयात करना पड़ता है। अभी अभी कैबिनेट ने फैसला किया है, विजय जी कह रहे थे सही दाम देना, हाँ देना है, देंगे किसान को पूरा दाम। और अभी अभी एमएसपी बढ़ी है, 160 रुपया क्विंटल गेहूं में, 300 रुपया क्विंटल मसूर की बढ़ाई है, 225 रुपया क्विंटल चने की बढ़ाई है, सरसों की 250 रुपया क्विंटल बढ़ाई है। अरे किसान को पसीने की पूरी कीमत भी तो देना है। वो दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता, अकेला नहीं, पूरा परिवार मेहनत करता है, दिन और रात मेहनत करता है। और एक बार जाके कह देना किसानों से, Join the game with the best crypto casino one day. पैदा करेंगे, पूरी की पूरी खरीदेंगे, एमएसपी पे नीचे नहीं बिकने देंगे। उत्पादन की लागत घटाने के लिए मैकेनाइजेशन का प्रचार करना है। मैं विजय जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूं, यहाँ की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हम सब्सिडी देते थे, केंद्र सरकार भी पैसा भेजती है, 80-80, 90-90% सब्सिडी होती है। और पता चला मशीन चाहिए किसान की तो कहीं की घटिया पकड़ा दी। अब ये सब्सिडी किसान के लिए है, उनको अच्छी मशीनें मिलनी चाहिए, अच्छे उपकरण मिलना चाहिए, लेकिन पता चला घटिया पकड़ा दी। और इसलिए यह उचित फैसला किया है, कंपनी को सब्सिडी नहीं देंगे, सब्सिडी का पैसा किसान के खाते में डाला जाएगा। इसके लिए भी स्वागत। बोलो ठीक है कि नहीं है? अरे भैया किसान के खाते में जाने तो कोई कंपनी की खरीद ले। वो कई बार तय कर देते हैं, फलाने की खरीदो, फलाने की खरीदो, फलाने की खरीदो। काय को खरीदो? सब नहीं खरीदता, जो पसंद होगी वो खरीदेंगे हम। कई तरह के सुधार की जरूरत है, जो हो भी रहे, करना भी है। अब बताओ, खाद में यूरिया की बोरी मेरे भाई मोदी जी 266 रुपया में देते हैं। एक बोरी पे 2100 रुपया सब्सिडी। अब वो खाद बताओ 266 में जनता किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, कृत्रिम कमी, ब्लैक में बेच दो। मैं कृषि मंत्री के रूप में किसान सलाहकार भाइयों आपसे निवेदन करता हूं, जहां ये खबर मिले तुरंत सूचना करना राज्य सरकार को, और मुझे भी ऐसे बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे जो ब्लैक करते हैं। इन पर नियंत्रण जरूरी है। ये सब्सिडी किसान के लिए है या किसान को लूटने वालों के लिए? डीएपी हो, यूरिया हो या बाकी खाद हो,
बीच में तो ये नकली दवाइयां बिकी मेरे भाई, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयां। जब हमने पहला विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया तो कई जगह किसानों ने कहा कि ये दवाई छिड़क छिड़क कर मर जाते हैं, कीट मरते ही नहीं है। कई जगह नकली दवाई दे देते हैं टिका। एक जगह मैं गया, किसान ने बताया कि मैंने एक दवाई डाली तो मेरा सोयाबीन नहीं सूख गया। अब मैं तो कोई वैसा मंत्री तो हूं नहीं कि ऑफिस में बैठूं, मामा खेत में चला गया, मैं देखूंगा चल के। खेत में देखा सोयाबीन सूखा था। अब जिस कंपनी की दवाई थी उसने जुगाड़ लगा ली, एक केवीके वाले से लिखवा लिया कि ये असंतुलित उपयोग करने के कारण फसल खराब हुई है। मैंने 7 वैज्ञानिकों की टीम दिल्ली से बैठी जिसने सिद्ध कर दिया कि इसी दवाई के कारण ये खेत की फसल खराब हुई है। मैंने फैक्ट्री सील करवा दी और पैसे वापस किसानों को पूरे दिलवाए, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें जितने भी किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों में ही दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने काम कर रहे हैं। वही दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों बहुत सारी योजना का भी लाभ दे रहे हैं। और दोस्तों आज इसमें कृषि मंत्री ने जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है और किसानों के लिए जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। वही दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारी योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है। जैसे दोस्तों किसानों को इसमें फसल बीमा योजना का भी लाभ दे रहे हैं। साथियों पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों देश के जितने भी किसान फसल बीमा करवाए हैं ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। लगातार इसमें सर्वे का काम चल रहा है और स्वयं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं दोस्तों किसानों के खेत में जाके निरीक्षण कर रहे हैं। जिन भी किसानों की फसल खराब हुए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। और दोस्तों इस बार दीपावली से पहले ही किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का भी राशि मिल सकता है साथियों। और दोस्तों फाइनली इसमें जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों इसमें 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे किसानों को दोस्तों इस बार दीपावली से पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त मिल जाएगा साथियों। और जितने भी किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 21वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वे सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। फाइनली इसमें पीएम मोदी ने दोस्तों घोषणा कर चुकी है कि इस बार दीपावली से पहले ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी कर देंगे। और दोस्तों इसमें जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं ऐसे किसानों का लिस्ट भी जारी हो चुका है। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों लिस्ट जारी हो चुका है। आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो दोस्तों आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपके नाम दोस्तों लिस्ट में नहीं है तो दोस्तों आपको 3 काम करना इसमें ज़रूरी है। आप लोग सबसे पहले KYC कराना होगा और दूसरे काम की बात करें तो आप लोग अपने बैंक का डीबीटी ऑन करा लीजिएगा साथियों, आधार शेडिंग। और तीसरे काम की बात करें तो आप लोग अपने भूमि का भी सत्यापन करा लीजिएगा, तभी आपको दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। और इस बार दोस्तों देश के 10 करोड़ किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त मिलने वाला है। और फाइनली लिस्ट भी जारी हो चुका है सभी राज्य का दोस्तों। जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी किसान हैं आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो पीएम मोदी ने भी दोस्तों घोषणा कर चुकी है कि इस बार दीपावली से पहले ही किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का राशि
साथ में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त का राशि जारी करने वाले हैं। और दोस्तों वही दोस्तों कृषि मंत्री की बात करें तो दोस्तों कृषि मंत्री ने भी दोस्तों लगातार इसमें किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है और साथ में दोस्तों जैसे खाद बीज खरीदना है इसके लिए भी दोस्तों सब्सिडी दे रहे। भाई दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। वही दोस्तों इसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ रहे हैं। अभी तक दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में दोस्तों देश के 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे साथियों। और कृषि मंत्री ने जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।